हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी अनदर टॉपिक ऑन फिजिक्स का टीचर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 y में R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। ये फॉर्मूला हमें दोस्तों मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है जो कि हमें यहाँ से मिल जाता है। लेकिन जो डायरेक्शन लग रही है फोर्स की वो हमने इस फॉर्मूले में नहीं शो की हुई है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है, तो उसी के लिए टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो हमारे पास एक डायमेंशन के अंदर, एक प्लेन के अंदर Q1 और Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, Q1 एंड Q2 मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार सिंपलिसिटी के लिए। Q1 एंड Q2 यहाँ पर दो चार्जेस हैं। ये आपका दोस्तों एक प्लेन है। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो अब ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, अगर हम देखें Q1 को तो कितना डिस्टेंस है, तो हम बोल देते हैं R1 का डिस्टेंस है। ठीक है, आपका जो Q1 चार्ज है वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो R1 के डिस्टेंस पर दूर है। ऐसे ही अगर हम Q2 चार्ज को देखें तो बच्चों हम बोल सकते हैं वो R2 की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, इनको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने Q1 और Q2 के चार्जेस का जो नेचर है वो प्लस रखा हुआ है, प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दोस्तों वो रिपल्सिव होगा। क्या होगा, रिपल्सिव होगा। कहने का मतलब है कि जो Q1 है वो Q2 को दूर भगाएगा, अवे, और Q2 भी Q1 को अवे करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये देखो, ये डायरेक्शन है और इधर ये डायरेक्शन है। ओके, अब ये दोस्तों है F21, इसको हम बोलते हैं F21। वेक्टर लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। देखो ये सेकंड चार्ज है, 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। जो F21 है वो सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स है फर्स्ट चार्ज के कारण। ऐसे ही यहां पर मैं लिख दूंगा F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। मतलब जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर भी लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। याद करो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे एक्शन आपका होता है अपोजिट ऑफ रिएक्शन। एक बॉल है, बॉल को फेंको वॉल पे, बॉल वापस आएगा। जितनी फोर्स से आपने उस बॉल को फेंका है उतनी ही फोर्स वॉल जो है बॉल के ऊपर भी लगाएगा, या फिर इस तरीके से। ठीक है, क्लैपिंग जब हम करते हैं तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, वो हम एक अनदर टॉपिक है। आप अभी तो इस टॉपिक के अंदर हम केवल फोर्स की डायरेक्शन से मतलब रखते हैं। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है डिस्टेंस आपका, उसको, उस डिस्टेंस को मैं 2 तरीकों से दिखाऊंगा। एक तो Q1 से लेके Q2, Q1 से लेके Q2 आपका होगा बच्चों R12 का वेक्टर, है ना। दिखाने का तरीका है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 से Q2 यानी कि R122। ठीक है, मतलब Q1 का डिस्टेंस देखा जा रहा है Q2 के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि Q2 का डिस्टेंस अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं R12 का वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही है, चाहे R12 बोल दो चाहे सॉरी दिस इज 21। ठीक है, ऊपर वाला क्या है R12, तो हम 122 देख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा R21, हम 221 देख रहे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर ये चीज मैंने बनाई हुई है, एक बार फिर से बना दी आप लोग के लिए। बोथ आर सेम एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्टार्ट करते हैं कि भाई F12 को हम कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म है तो F12 के ऊपर वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइड में क्या आ रहा है, देखो हम क्या देख रहे हैं 1 से लेके 2, हम क्या देख रहे हैं, हम F12 की फोर्स देख रहे हैं ना, F12 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है F12, गॉट इट। तो यहां पर हम जो वेक्टर लेंगे वो नीचे वाला वेक्टर लेंगे, ये वाला वेक्टर लेंगे R21 का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ध्यान से देखो F12 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहां पर R12 और R21 में से कौन सा डिस्टेंस ले, तो आपको लेना है R21, वेक्टर R21। बात आई समझ में, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। आप कह रहे होंगे सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई करना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म है ये, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये चीजें करनी पड़ती हैं हमें, R21 और ये क्या है F12। और जो नीचे वाली फोर्स है वो आपका लग रहा है F21 नीचे की तरफ, तो इसमें जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो लेंगे हम R12। देखो यहां पर लिया हुआ है मैंने Q1 Q2 बाई में F12 के लिए क्या लेंगे R21, और साथ में उसका एक यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। आप कहोगे सर क्या है R21 क्या है, R21 इज ए यूनिट वेक्टर। याद करो 11th क्लास में R21 का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता था, याद करो जल्दी से, इस फॉर्मूले के बराबर भी तो होता था ना। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर केवल स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए, और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उस वेक्टर के अलोंग ही होती है। जैसे मान लो ये आपका वेक्टर है भाई, ये वेक्टर है आपका R21, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी आप इसी के अलोंग होगी, सामने की तरफ। अब इसको यूज क्यों करते हैं, यूज डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 होता है एग्जैक्टली। तो F12, अब ध्यान से देखो F12 की जो डायरेक्शन है वो R21 के ही अलोंग है। देखो F12 ऊपर जा रहा है तो R21 भी तो ऊपर जा रहा है ना, F12 ऊपर जा रहा है तो R21 भी ऊपर जा रहा है, तो यहां पर हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना है। ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है F21। अब F21 की डायरेक्शन कहां है, देखो F21 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन भी तो नीचे की तरफ ही है, तो R12 का यूनिट वेक्टर भी तो नीचे की तरफ ही लगेगा। बता रही है समझ में। तो यहां पर 21 है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया, और यूनिट वेक्टर भी R12 कर दिया, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन, यहां से हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है। सिंपल सी बात है कि अगर दो चार्ज आपके पॉजिटिव हैं तो फोर्स लगेगी रिपल्सिव, ठीक है, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी आपकी, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी, ठीक है। और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से, तो वो भी इस लाइन के अलोंग लगेगी। तो यहां पर हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है, और जो केस हमने यहां पर लिया है वो लिया है प्लस प्लस चार्जेस का, यानी कि रिपल्सिव फोर्स का, ठीक है, कि भाई अगर दो प्लस प्लस चार्जेस हैं तो फोर्स इस तरीके से लगेगी, तो दिखाने का एक अलग से तरीका है ये, ठीक है। तो यहां से हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और स्नैपशॉट ले लो टू मेक फेयर नोट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।